स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। वक्त सुपरफास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। 22 मिनट में दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें। शुरुआत बड़ी खबर से। जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकियों से आर्मी की भीषण मुठभेड़ चल रही है। कुपवाड़ा के कालारूस में हुई इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो चुका है जबकि एक घायल हुआ है। कुपवाड़ा के कालारूस में आर्मी ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है और अंधाधुंध फायरिंग चल रही है। कालारूस में जंगल से सटे इलाके में ये आतंकवादी छिपे हैं। कुपवाड़ा के कालारूस में 3-4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना के जवान इन आतंकियों को खोज निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। कुपवाड़ा में पिछले एक हफ्ते से आतंकियों के साथ रह रहकर मुठभेड़ चल रही है। इन एक हफ्ते में 4 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 6 आतंकियों को अब तक सेना ने मार गिराया है। राजस्थान में आतंकवादियों के दाखिल होने की खबर के बाद बीकानेर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बीकानेर पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है और इधर आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। दरअसल एसटीएफ ने ये रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान से 15 आतंकी राजस्थान की सीमा से देश में दाखिल हुए हैं। बम बनाने और हथियार चलाने में एक्सपर्ट्स या आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सीजफायर उल्लंघन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कल दूसरी बार फ्लैग मीटिंग हुई। मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से नागरिक ठिकानों पर की जा रही फायरिंग का मुद्दा उठाया। बैठक 3.5 घंटे चली। सीजफायर उल्लंघन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कल दूसरी बार फ्लैग मीटिंग हुई। मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से नागरिक ठिकानों पर की जा रही फायरिंग का मुद्दा उठाया। बैठक 3.5 घंटे चली लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फ्लैग मीटिंग में बीएसएफ के अधिकारी पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारियों से मिले और उनके लिए मिठाई लेकर गए, लेकिन पाक अधिकारियों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी अफसरों ने मिठाई को अगली मीटिंग में लेने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर चुप्पी तोड़ी है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त का कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि पड़ोसी देश ने बातचीत का मजाक बना दिया है। मुश्किलों से जूझ रही रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के खिलाफ अब उसके निवेशकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में डीएलएफ के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे और विरोध मार्च निकाला। हाथों में काले झंडे काले गुब्बारे लिए ये निवेशक डीएलएफ से खासे नाराज हैं। 2009 में इन लोगों ने डीएलएफ के एक प्रोजेक्ट में अपने घर का सपना लेकर पैसे लगाए। 2 साल में कंपनी ने कब्जा देने का वायदा किया था लेकिन 5 साल बाद भी घर नहीं मिला। गुस्साए लोग डीएलएफ पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इन लोगों ने अपना सब कुछ बेचकर कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब कंपनी उनकी शिकायतें तक नहीं सुन रही है। ये लोग किसी भी कीमत पर अपना घर चाहते हैं। तारा शाहदेव केस में निकाह पढ़ाने वाले काजी जान मोहम्मद मुस्तफा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि रंजीत ने अपना नाम रकीबुल बताया था और ये भी कहा था कि 7 साल पहले ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसका नाम रकीबुल हसन, ठीक है। फादर नेम जब मैं पूछा तो कोई हिंदू नाम मुझे याद नहीं। हम बोले ये क्या है, कहाँ ये इस्लाम में दाखिल हो गया। बोला हो गया 5-6 साल हो गया है। अब काजी ने कहा कि निकाह के वक्त तारा का नाम सारा बताया गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड़की के पिता हिंदू हैं तो शक भी हुआ, लेकिन तब रकीबुल ने बताया कि लड़की इस्लाम कबूल कर चुकी है। हमारी बच्ची क्या नाम है, सारा कर गया। फादर कोई सहदेव, हम बोले ये भी तो हिंदू है। आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही ये जगह क्या इस तरह से। तो मैं एकदम रजिस्टर मोड़ दिया। मैं बोले नहीं। काजी ने यह भी खुलासा किया कि तारा ने सारा के नाम से रकीबुल से निकाह किया था और इस्लाम धर्म के मुताबिक 3 बार तारा ने कबूल है कबूल है कबूल है भी कहा था। अब मेरे पास वक्त भी ज्यादा नहीं था। हम ज्यादा बहस करेंगे, ज्यादा सवाल करेंगे तो टाइम मेरा रोजा इफ्तारों की तो मुझे वहां नहीं खुलना था। बोला हो गया 5-6 साल हो गया है, आप इत्मीनान कीजिए ना। काजी ने कहा कि जब रंजीत उर्फ रकीबुल और तारा ने अपने धर्मांतरण के सर्टिफिकेट नहीं पेश किए तो उन्होंने निकाह का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। बोले कागज आप लोग दोनों का मुझे चाहिए। बोला कि मैं दे दूंगा। हमें कागज उगज कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, आप मुझे दीजिए, आप लोग अपना दीजिए, दोनों को मुझे चाहिए।
तो मैं दूंगा। मुझे कुछ डाउट हुआ इसलिए नहीं किया। रांची के चर्चित शूटर तारा शाहदेव केस में झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तारा शाहदेव जी की जो बातें आई है उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि इसको हम लोग सीबीआई को रेफर करें। इससे पहले कल तारा शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी और सोरेन को उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया। एमपी में भोपाल के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रैगिंग की खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। संस्थान के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र को उसके सीनियर्स ने रैगिंग के दौरान कई जगह ब्लेड मारकर घायल कर दिया। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीई के इस छात्र से उसके सीनियर्स ने धुएं से छल्ले बनाने और गाना सुनाने को कहा। ऐसा न कर पाने पर इससे एक कमरे में बंद कर दिया गया और ब्लेड से कई बार वार किया गया। रैगिंग के इस केस के बावजूद जब संस्थान के डायरेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया है। आरोपियों की पहचान कराई जा रही है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के एक खुलासे से दिल्ली की सियासत में फिर से हड़कंप मच गया है, खलबली मच गई है। कुमार विश्वास ने दावा किया है कि बीजेपी के एक सांसद ने उन्हें दिल्ली का सीएम बनने की पेशकश तक की है। भारतीय जनता पार्टी के एक नवनिर्वाचित सांसद मित्र अवश्य मिलने आए थे, रात को आए थे और काफी देर तक हम लोग बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इधर आ जाइएगा और आप मुख्यमंत्री के मटेरियल हैं, हमारी ऊपर भी बात हुई है। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि बीजेपी सांसद ने आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों से बात होने का दावा किया था और कहा था कि आपके नाम पर आप पार्टी के कई विधायक बीजेपी के साथ आ जाएंगे। कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक भी आ जाएंगे आपके नाम पर और हमारा उनसे भी संवाद है। देश बनाइए, राष्ट्र बनाइए। तो मैंने कहा आप बनाइए राष्ट्र, सरकार ने, देश ने आपको जिम्मेदारी दी है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। कुमार विश्वास उस बीजेपी सांसद का नाम बताने को तैयार नहीं जिन्होंने उन्हें सीएम पद का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि मित्रों के बीच हुई बात को वो सार्वजनिक नहीं करते। 3-4 एमपीज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो नए हैं, जिसमें से एक मनोज तिवारी हैं, महेश गिरी हैं। कौन थे वो एमपी जो आपसे लगातार इस बारे में पूछे? मैंने कहा ये बात नैतिक रूप से गलत है, ना मैं इस बातचीत को सार्वजनिक करने के हित में हूं। सीएम पद का लालच देने वाले बीजेपी सांसद का नाम भले ही कुमार विश्वास नहीं बता रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने दावा किया कि वो सांसद मनोज तिवारी है। कुमार विश्वास जी के पास जो मनोज तिवारी नवनिर्वाचित सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनसे मिलने के लिए गए थे और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था कि आप 18 विधायक तोड़ के लाइए। जिन मनोज तिवारी पर कुमार विश्वास को सीएम पद का लालच देने का अब आरोप लग रहा है, वो इसे आम आदमी पार्टी का शगुफा बता रहे हैं। तिवारी ने यह भी कहा कि सीएम या सरकार बनाने को लेकर कुमार विश्वास से कोई बातचीत नहीं हुई उनकी। कुमार विश्वास ने जो बात कही तो किस आधार पे नहीं, हमारी कोई भी बातचीत नहीं, हमारा इससे मुझे कोई जानकारी नहीं है इससे। अब आम आदमी पार्टी ऐसे ही डूबती पार्टी है, तो तरह तरह के ऐसे शगुफे छोड़ेंगे लोग। मनोज तिवारी ने माना कि कुमार विश्वास से उनकी दोस्ती है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि कुमार को उन्होंने कोई ऑफर नहीं दिया था। मनोज ने यह भी कहा कि कुमार विश्वास ने मेरा नाम भी नहीं लिया है। कुमार विश्वास जी से मैं वो राजनीति में नहीं थे, हम लोग तब से मिलते रहते हैं, लेकिन हमारी इस मुद्दे पे हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये बात कहां से आई है, किसने कही है। अब वो कुमार विश्वास जी को बताना चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का ये भी कहना है कि उन्हें इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वो किसी को सीएम पद ऑफर करें। ये वो जाने कैसे किस आधार पे क्या बोले हैं। मेरा जहां तक मानना है, हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारे पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं। हमारा अधिकार भी नहीं है कि मैं किसी को ऐसा कर सकता हूँ। उधर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कुमार विश्वास को उस बीजेपी सांसद का नाम बताने की चुनौती दी जिन्होंने उन्हें सीएम पद ऑफर किया था। मुझे लगता है कि ये कुमार विश्वास साहब को कोई केजरीवाल साहब ने नई स्क्रिप्ट लिख करके दे दी है और उनसे ये तो पूछिए कि वो नेता कौन है, कब बताया, कहां बताया, किसने ऑफर दिया।
कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने भी कहा है कि कुमार विश्वास से उस बीजेपी सांसद का नाम सार्वजनिक करने को कहा जाए जिन्होंने उन्हें सीएम बनाने की बात कही। और उनकी पार्टी के बारे में मशहूर है कि वो पहले स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, बाद में बातचीत शुरू करते हैं। तो निश्चित तौर पर कुमार विश्वास जी ने उस बातचीत का वीडियो भी बनाया होगा और वो वीडियो भी मीडिया को जारी करें, उन सांसद का नाम बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिनों के दौरे पर जापान पहुंच गए। एयर इंडिया के विशेष विमान से वो ओसाका एयरपोर्ट पर उतरे। मोदी सबसे पहले क्योटो सिटी जाएंगे, जहां प्रोटोकॉल तोड़कर जापान के पीएम शिंजो अबे उनकी अगवानी करेंगे। जापान के ओसाका एयरपोर्ट पर उतरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। मोदी की अगवानी के लिए जापान सरकार का प्रतिनिधिमंडल एयरपोर्ट पर ही मौजूद था। जापान के पीएम शिंजो अबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास चाय पार्टी देंगे। जापान में चाय पार्टी को चानोयू के नाम से जाना जाता है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच चाय पर चर्चा भी होगी। आज सुबह ही पीएम नरेंद्र मोदी मिशन जापान पर दिल्ली से विशेष विमान के जरिए रवाना हुए। मोदी का ये जापान दौरा 5 दिनों का है, जहां पर वो बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि जापान से बुलेट ट्रेन खरीदने पर समझौता हो सकता है। साथ ही देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने पर भी जापान से बात हो सकती है। नरेंद्र मोदी का ये तीसरा जापानी दौरा है। इससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। 2 बार पहले ही जापान जा चुके हैं। पीएम बनने के बाद वो पहली बार जापान पहुंचे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये चौथी विदेश यात्रा है। सबसे पहले वो भूटान गए थे, फिर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील, इसके बाद नेपाल और अब जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली से जापान के लिए रवाना हुए तो अनोखा नजारा भी देखा। उन्होंने विमान की सीढ़ियां दौड़ते हुए पूरी की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुए हादसे में टैंकर में ब्लास्ट हो गया और टैंकर धू धू कर जल उठा। मुंबई गोवा हाईवे पर इस टैंकर का संतुलन बिगड़ गया और वो 15 फीट नीचे खाई में गिर गया। टैंकर में केमिकल भरा हुआ था। जैसे ही टैंकर खाई में गिरा, ब्लास्ट हो गया और केमिकल होने के चलते आग भड़क उठी। टैंकर के पास एक शख्स की लाश मिली। दिल्ली में देर रात बीच सड़क पर एक कार स्वाहा हो गई। सफदरजंग में देखते देखते इस कार को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फिएट पोलियो कार में अचानक से चिंगारी उठी और जब तक कार सवार कुछ समझ पाता, आग की लपटें बढ़ने लगी। कार सवार फौरन बाहर निकले और फायर ब्रिगेड को बुलाया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। परी चौक के पास हुए इस हादसे में कार सवार 5 में से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि सड़क पार कर रहे 3 लोगों की भी जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक परिवार अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए नोएडा लौट रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में कार में बैठी एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने बच्ची को गाड़ी से निकाला। जिले के निहाल विहार इलाके में डीटीसी की 3 लो फ्लोर बसें आपस में टकरा गईं। 3 बाइक सवार और 1 साइकिल सवार भी इन बसों की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के मंडावली में 7वीं क्लास की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया। आरोप बच्ची को पढ़ाने वाले टीचर पर लगा है। जॉनसन नाम का आरोपी टीचर बच्ची को उसके घर पढ़ाने आता था। एक दिन जब घर में सभी लोग बाहर गए हुए थे, तभी इस टीचर ने मौके का फायदा उठाकर लड़की से बलात्कार कर दिया। घर वालों ने टीचर के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली के महरौली में मंदिर के पुजारी का पाप भी सामने आया है। आरोप है कि पुजारी ने जन्माष्टमी के दिन 2 बच्चियों से मंदिर में ही बलात्कार किया। आरोप है कि 70 साल के आरोपी पुजारी ने 7 और 8 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। दिल्ली के महरौली में लूट के दौरान 55 साल के कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद बदमाशों ने कारोबारी गिरीश अग्रवाल की कार से लाखों कैश और लैपटॉप लूटा। कारोबारी गिरीश अग्रवाल वसंत कुंज की अपनी दुकान से घर लौट रहे थे, तभी महरौली के पास बाइक सवारों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और गोली चला दी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 50 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में मजाक करने पर 3 दोस्तों ने मिलकर एक लड़के को चाकू मार दिया। पवन नाम का लड़का अपने परिचित मोहनीश और अनित शर्मा से बात कर रहा था। मजाक के बीच में ही मोहनीश और अनित ने अपने दोस्त रविशंकर के साथ मिलकर पवन को चाकू मारा।
दिल्ली के रौणी में 70 साल के बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली मेट्रो ने एक बार फिर से लोगों को खूब रुलाया। जहांगीरपुरी हुडा सिटी सेंटर रूट में मेट्रो सेवा तकनीकी खराबी की वजह से बाधित हुई। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम मेहरबान हुआ। सुबह सुबह ही दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से दिल्ली में भले ही राहत मिली हो, लेकिन जाम के रूप में आफत भी टूट पड़ी। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बूंदाबांदी हुई, दिल्ली सटे नोएडा के कई एरिया में सुबह सुबह जमकर बारिश हुई। सुपरफास्ट 100 में अभी वक्त हो गया है। एक छो मार्शल्स ने पकड़कर सदन से बाहर निकाला। विधायक वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। जब इनका हंगामा थमने का नाम नहीं लिया तो स्पीकर ने इन विधायकों को सदन से बाहर निकालने को कह दिया। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी भी प्रचार करने जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी अगले महीने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। मायावती एक बार फिर से बीएसपी की अध्यक्ष चुनी गई। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन से लोगों में उत्साह है। उन्होंने दावा किया कि यह गठबंधन चुनाव में अच्छी जीत हासिल करेगा। हम दोनों ने फैसला किया कि मिलकर लड़ेंगे चुनाव। फैसले से लोगों में उत्साह है और अच्छा माहौल पैदा हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि हम अच्छी सीटें जीत के आएंगे। बंगाल के चर्चित शारदा चिट फंड घोटाले में अभिनेता और टीएमसी से सांसद मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। अर्थव्यवस्था में अच्छे दिन आने के संकेत मिलने लगे हैं। मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में जीडीपी 5.7% रही। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बार फिर से गृह मंत्रालय का सुझाव खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नगा शांति वार्ता की बातचीत के लिए अजीत लाल के नाम की सिफारिश की। नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेशों से 197 हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर अब बाहरी तकनीक से ही भारत में हेलीकॉप्टर्स बनाने का फैसला किया है। भारतीय सेना को हथियारों से लैस करने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। 20,000 करोड़ के इस रक्षा सौदे में आर्मी के लिए 118 अर्जुन मार्क II टैंक्स खरीदे जाएंगे। टीचर्स डे के मौके पर 5 सितंबर को दिल्ली के हजारों छात्रों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी वक्त बिताएंगे। केंद्र सरकार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 32 से घटाकर 26 साल करने जा रही है। उम्र सीमा में यह बदलाव साल 2015 से लागू होगा। दूसरे वर्ग की उम्र सीमा में भी कटौती की गई है। ओबीसी के लिए अधिकतम 28 और SC/ST के लिए 29 साल की उम्र सीमा होगी। परीक्षा में जनरल कैटेगरी के छात्रों को अधिकतम 3 मौके मिलेंगे, जबकि ओबीसी को 5 और SC/ST को 6 मौके मिलेंगे। महान इतिहासकार बिपिन चंद्रा का निधन हो गया। मारपीट और तोड़फोड़ के खिलाफ मुरादाबाद के जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। दरअसल एक मरीज की मौत के बाद कल रात मुरादाबाद जिला अस्पताल में लोगों ने जमकर हंगामा किया था। यूपी के रामपुर में करीब 2 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने कर्मभूमि एक्सप्रेस में जमकर लूटपाट की। रामपुर और बरेली के बीच बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वाराणसी के दुर्गाकुंड इलाके में आंध्र विद्यालय के 5वीं के एक छात्र को छत से फेंकने का मामला सामने आया है। यूपी में बिजली को लेकर घमासान लगातार जारी है। भीषण कटौती की मार झेल रही जनता ने अब मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के नंद नगरी में आवारा कुत्तों ने 3 साल की एक मासूम को बुरी तरह से काट लिया। नागपुर में एक तेंदुए को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाया गया। मुंबई में गणपति पूजा के दूसरे दिन आज भी धूम मची हुई है। गणपति पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में भी गणेशोत्सव की धूम है। आजाद नगर सार्वजनिक गणेश मंडल के गणपति, जिन्हें अंधेरी के राजा के नाम से जाना जाता है, उनके दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। अभिनेत्री राखी सावंत पर गणपति की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। मुंबई स्थित अपने घर पर राखी ने गजानन की स्थापना की है।
यूपी के बरेली में भी भक्त गजानन की भक्ति में डूबे हैं।